देश ने आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर देश के नाम संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई तरह की बातें कही। उनका यह भाषण काफी लंबा चला। उससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि ये जो आने वाला समय है ये भारत की प्रगति का समय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई तरह के विशेष क्षेत्रों पर विशेष रूप से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यानी कि दिवाली के समय में देश को वो एक तोहफा देने वाले हैं। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। ये मामला हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। वहीं रुड़की के भगवानपुर में आरआईसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश, भगवानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर जीशान अली और मेहमानों ने साथ मिलकर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया और स्कूली बच्चों ने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक के पुत्र अभिषेक राकेश ने भी देश की आजादी को लेकर के कई बातें कही। सबसे पहले मैं अपने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और स्वतंत्रता दिवस का मतलब आज़ादी हमें इस दिन मिली थी, उसको याद को तरोताज़ा करने के लिए, नई जनरेशन को स्वतंत्रता का महत्व, उसका वैल्यू समझाने के लिए, जितने भी लोग देश में रह रहे हैं देश प्रेम की महत्ता सबसे ज़्यादा है, ये बात उनके मनों तक पहुंचाने के लिए और सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक प्रेम बढ़ाने के लिए सभी मिलजुल कर रहे हैं। देश का विकास करें, पढ़े लिखे, काबिल बने और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना अपना योगदान दें। इस भावना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बच्चों ने तैयार किए हैं। इस देश के अंदर जो हमारे वीर शहीदों ने जो हमें इतना बलिदान देकर जो हमें आज़ादी दिलाई थी, ये बताने को इस देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। चाहे वो फजल खैराबादी हों, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार की जेल में रहकर अपने आखिरी दम तक अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे भगत सिंह हो, हर एक व्यक्ति ने, हर एक मज़हब के लोग ने इस देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है। 15 अगस्त वो याद दिलाता है उनकी कुर्बानी को, वो याद दिलाता है कितनी मजलूमियत के बाद, कितने हमें पिछड़ापन के बाद हमें आज़ादी और कितनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमें आज़ादी मिली है। और इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, सब। अगस्त हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। हमारे जो वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये दिन दिखाया है। आज हम इस पर्व को इसलिए मनाते हैं कि हम अपने उन वीर शहीदों को याद कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें और अपनी आने वाली अपनी नई पीढ़ी को उनकी कुर्बानी के बारे में बता सकें, उनके अंदर अपनी देशभक्ति का जज्बा भर सकें। जिस तरह ये आरआईसी कॉलेज भाई डॉक्टर एडवोकेट बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़हीन भाई जिशान जी इस मुहिम में लगे।
हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत, रूस, चीन और यूरोप के अन्य देश मिलकर अमेरिका की गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इन देशों का एक नया वैश्विक गठजोड़ बन रहा है जो कि दुनिया के लिए अच्छा है। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने पतंजलि के कार्यकर्ताओं को आर्थिक आज़ादी, शिक्षा और वैचारिक आज़ादी के लिए संकल्प भी दिलवाया। वहीं इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पतंजलि योगपीठ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। हमारी मीडिया के बंदे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये खबर पालिका वाला सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों, और हम भी निरत हैं और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बस स्टैंड स्थित अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मंगलौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोइनुद्दीन अंसारी और पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक निजामुद्दीन ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए धराली में आई आपदा पर भी दुख जताया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को शहीदों के बलिदान का दिन बताया और कहा कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। पूरे देश को, उत्तराखंड को, हमारे कस्बा मंगलौर, विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ तराली का, उत्तरकाशी का और जो 1-2 जगह और हादसे हुए हैं, और मंगलौर में टांडा बनेड़ा गांव में हमारे नौजवान पानी में बह गए, वो गाड़ी समेत अभी उनका पता नहीं है। तो ये तकलीफ हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं और अपने अपील करना चाहता हूं सभी देशवासियों से। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा गौरवपूर्ण दिन है, और सभी देशवासियों से मेरी अपील है आज के दिन को बड़े एकता के साथ, भाईचारे के साथ, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। रुड़की हरिद्वार हाईवे पर स्थित वाइट वेव मरीन ड्राइव के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। वाइट वेव मरीन ड्राइव के एमडी पंकज शांडिल्य ने ग्राम प्रधानों के साथ झंडारोहण किया। उन्होंने हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आवासीय कॉलोनियों को उपलब्ध कराने की अपनी योजना बताई, जिसमें सिडकुल और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसलिए उन्होंने कई 100 एकड़ जमीन किसानों से उचित दामों पर खरीदी है और 2027 तक इसे बनाकर तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। ये जो है वाइट वे इंडस्ट्रियल पार्क जो बना रहे हैं हमारे पंकज शांडिल्य जी, उन्होंने
जो प्रोग्राम करवाया 15 अगस्त का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम दिए और अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज इस तरीके से 15 अगस्त मनाया जा रहा है, जहाँ पहले कभी इस तरह से मनाया गया? नहीं, कभी नहीं मनाया गया, कभी आज तक हुआ ही नहीं ऐसा प्रोग्राम। सीट पुल स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी कम होगी। हाँ, और सीट पुल होने से तो बेरोजगारी सारी दूर होगी और जितने भी पढ़े लिखे उन्हें भी रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भूमि की होती है। कोई भी उद्योग स्थापना के लिए भूमि चाहिए। हम उस भूमि को टच किया है जो बाढ़ग्रस्त है। और रही विकास की बात, तो आपकी बिल्कुल बाजू में सिरपुर है। हरिद्वार सिरपुर 1700 एकड़ में बसा है, ये 1831 एकड़ में बसने जा रहा है। स्वाभाविक है जिसकी विकास तेज गति से होगी। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, ओनली इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जहाँ की इसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के डेवलप। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित सिटी सेंटर पर धूमधाम से 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमित संघर्षी और सिटी सेंटर की संरक्षिका सतेंद्र कौर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। 1947 15 अगस्त के दिन हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, न जाने कैसे कैसे राजा आक्रांता राजाओं की गुलामी के बाद, कुछ मूल रूप से राजा भारतीय थे, कुछ विदेशी थे, कुछ ब्रिटिश थे, कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ पुर्तगाली थे। तमाम राजाओं ने भारत और भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। सैकड़ों वर्षों तक हमारी आज़ादी को दबा कर रखा, हमारी इच्छाओं को मार कर रखा, हमें गुलाम बनाया। और आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 को हम लोग लाखों वीरों की कुर्बानी देने के बाद स्वतंत्र हुए थे। और मैं भारत के हर व्यक्ति से एक ही बात कहना चाहूँगा, इसके लिए आज़ादी को बनाए रखने के लिए कितने बार भी जन्म लेना पड़े, जवानी गंवानी पड़े, गवाइए, लेकिन आज़ादी बनी रहे। बस मैं भारत के हर व्यक्ति से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गीतानगर बाजार में गगन यादव के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद तिरंगा बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें युवाओं का जबरदस्त जोश देखने को मिला। ये तिरंगा बाइक रैली गीतानगर से शुरू हुई और लगभग 15 किलोमीटर तक यात्रा तय करने के बाद वापस पहुंची। इस अवसर पर सपा छात्र नेता सचिन मौर्य, जो कि जिलाध्यक्ष हैं, राजेंद्र यादव सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। सुखद यात्रा सफल बनाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने छोटे भाई विधानसभा अध्यक्ष गगन यादव जी जो हैं, बहुत ही हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। मुझे आज इस रैली को देख मुझे विश्वास हो गया कि आज आगे चल के कि हमारे विश्वास पात्र बनेंगे और कहीं न कहीं देश हित में, राजनीतिक भागीदारी में इनका योगदान रहेगा। हमें इस बात से बहुत खुशी है। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को, अपने नौजवान किसान सभी भाई एवं बहनों धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।